बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मोमेंटम हम 20% इंक्रीज कर रहे, काइनेटिक एनर्जी कितना % इंक्रीज होगा, ये शॉर्टकट आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन इसका उल्टा, जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो कि काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज की जाए तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा, ये शॉर्टकट आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक एस्केप वेलोसिटी वाला शॉर्टकट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास ये जस्ट 2 पॉइंट्स है जो कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले आते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अगर मोमेंटम हम 20% इंक्रीज कर ले तो वो तो आप इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। 20% इंक्रीज मीन कि ये 1 है, ये हमारे पास 1.2 हो गया। इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 1.2 को स्क्वायर करेंगे तो 1.44, तो यहाँ पर 0.44 आ गया, तो ये 44% इंक्रीज हो गया। लेकिन आप लोग इसको इस तरह सॉल्व कर ले, अगर आपको कहे कि मोमेंटम 20% इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, तो जो वैल्यू गिवन है उसको आप 2 टाइम्स लिख ले। फिर आप इस तरह कर ले कि गिवन नंबर को 10 से डिवाइड कर ले, जिस तरह 20 डिवाइड बाई 10, इसको भी 2 दफा लिख ले, लेकिन इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में सम करना है। 20 + 20 40, जमा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 = 4, तो 40 + 4 = 44%। इस तरह अगर 30% मोमेंटम इंक्रीज हो तो 30 + 30, 30 डिवाइड बाई 10 से आएगा 3 और 30 डिवाइड बाई 10 से आएगा 3, 3 3 = 9, तो 60 + 9 69। याद रखें कि प्लस नहीं है, ये आप लोग ऐड करेंगे तो 66 आएगा। 66 भी ऑप्शन में गिवन होगा। अगर आपको कहे कि हम 30% डिक्रीज कर ले, मोमेंटम डिक्रीज हो जाए, तो फिर ये प्लस आप लोगों ने माइनस लगाना है। डिक्रीज के लिए माइनस, इंक्रीज के लिए प्लस। तो माइनस के केस में क्या होगा, 30 + 30 मीन 60, -3 3 = 9, तो 60 - 9 51। तो ये हमारे पास ये ट्रिक्स हम लोग तब यूज करेंगे जब मोमेंटम गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी। अब अगर इसका उल्टा हो, आपको कहे कि काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है, आप लोग ये फाइंड कर ले x। तो आप लोगों ने इस फार्मूले को यहाँ पर लिखना है, इंक्रीज 10 100 + 44 -100, 100 + 44 144, √144 मीन 12, तो ये हमारे पास आएगा 12 - 100, 10 12 = 120 - 100 = 20%। सही है। अब इसको देख लेते हैं 30 के लिए। 30 के लिए भी हमारे पास आंसर क्या देगा, 30 से 69 आना चाहिए। तो अगर आपको कहे कि 69% इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है, तो 10 × 100 + 69 - 100, तो 100 × 69 169, √169 = 13 -100, 13 × 10 130 - 100 30%। अब अगर डिक्रीज के लिए हो, तो डिक्रीज के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये -100 जो है इसकी साइड प्लस कर ले, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस को माइनस कर ले, माइनस को प्लस, तो ये -100 + 100 हो जाएगा। इसको मैंने आगे लिखा है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस, तो फार्मूला इस तरह रीशेप हो जाएगा। सो अगर आपको कहे कि इफ द मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 51%, मोमेंटम जो है ये डिक्रीज कर ले हम 30%, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, सॉरी यहाँ पर देख ले, मोमेंटम 30% डिक्रीज है, तो काइनेटिक हमारे पास कितनी डिक्रीज हो गई, 51%। अब अगर 51 गिवन हो तो आप लोग इसको देख लें, 100 - 51 अंडर द रूट 100 - 51 49, 7 7 = 49, so 7 10 = 70, 100 - 70 = 30। सो ये हमारे पास इस तरह से। अब एस्केप वेलोसिटी में भी 2 केसेस है, इसको सिंपली याद कर ले कि एस्केप वेलोसिटी का एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अगर आपको कहे कि रेडियस को हम n टाइम ज़्यादा कर ले, 2 टाइम कर ले, 4 टाइम कर ले, रेडियस को लेट सपोज डबल कर ले, तो एस्केप वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। सो इसकी 2 केसेस है कि हमारे पास मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है कि नहीं, अर्थ एक्सपेंड हो गई या अर्थ के साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा मास ऐड किया, या एक दूसरा प्लेनेट है जो अर्थ से बड़ा है और डेंसिटी उसकी सेम।
सही है। तो एक ये है कि एक अर्थ है, ये एक्सपेंड हो गई, बड़ी हो गई, और ये एक छोटी अर्थ है, एक और प्लेनेट है जो इससे बड़ी है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा मास बाहर ऐड है। तो जितना रेडियस बढ़ेगा कि मास बढ़ रहा है कि नहीं, ये मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर मास कांस्टेंट है, मास क्या है, केस नंबर फर्स्ट, इफ मास ऑफ द अर्थ या द प्लेनेट इज कांस्टेंट, तो जितना हम आर ज्यादा करेंगे एस्केप वेलोसिटी अंडर द रूट टाइम कम हो जाएगी उतनी टाइम। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 टाइम करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी अंडर द रूट 2 टाइम कम होगी। अगर इसको हम 3 टाइम रेडियस ज़्यादा करते हैं तो ये अंडर द रूट 3 टाइम कम होगी। अगर इसको हम 4 टाइम ज़्यादा करते हैं अंडर द रूट 4 टाइम ये कम होगी। लेकिन ये शर्त है कि मास कांस्टेंट। अब अगर मास कांस्टेंट ना हो तो इसके लिए बस सिंपल शॉर्टकट याद कर ले, ये अंडर द रूट n टाइम जो है ये फिर ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको कहे कि एफ आर जो है एक दूसरी प्लेनेट है और उसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, तो वहाँ पर प्लेनेट की रेडियस जो है अर्थ की डबल है, तो ये अंडर द रूट 2 टाइम एस्केप वेलोसिटी अब तौर बन जाएगा। सो जितना हम एस्केप आर को जो है इंक्रीज करते हैं और मास हमारे पास कांस्टेंट ना हो, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। यहाँ पर देख रहे मास कांस्टेंट हो तो इन्वर्सली रिलेशन, मास कांस्टेंट ना हो तो फिर हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन हमारे पास है। सो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी वाला केस और ये मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी वाला केस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की जो इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स शॉर्टकट्स है उस